नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। सीएम मनोहर लाल ने कैरिबियाई देशों को दिया हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप का निमंत्रण। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भी कार्यक्रम में लिया हिस्सा। हरियाणा रोडवेज के दूसरे दिन चक्का जाम को लेकर हुआ विवाद। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल। प्रधानमंत्री मोदी समेत भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी रहे मौजूद। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सूरजकुंड में चल रहे 35वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले में लैटिन अमेरिकी एंड कैरिबियाई क्षेत्र सम्मेलन को संबोधित किया। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लैटिन अमेरिकी देशों के साथ टेलीमेडिसिन, ई गवर्नेंस सहित विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग की बात कही है। हरियाणा सरकार ने भी इस दिशा में आगे बढ़ते हुए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट व बिजनेस टू बिजनेस B2B से आगे बढ़ते हुए H2H यानी हार्ट टू हार्ट नीति के तहत अपने सहयोगियों के साथ दिल से संबंध रखने की पहल की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल दूसरे कार्यकाल के गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए और उन्हें लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए बधाई दी। शपथ ग्रहण समारोह की अध्यक्षता डॉक्टर बंबोलिम ने की। ये श्याम प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उम्मीद जताई कि प्रमोद सावंत अपने दूसरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री के तौर पर बेहतर कार्य करेंगे। हरियाणा सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े भी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भव्य शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी को उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि मेरी कामना है कि उनके नेतृत्व में राज्य प्रतिदिन विकास के पथ पर स्थापित हो और गोवा का प्रत्येक निवासी समृद्ध हो। हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी जहां अपनी मांगों को लेकर 28-29 मार्च को 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर 2 दिनों तक प्रदेश में जगह जगह धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं सिरसा में रोडवेज कर्मचारियों द्वारा शर्मसार करने का वाकया सामने आया है। सिरसा के डबवाली में रोडवेज कर्मचारियों ने 2 दिवसीय हड़ताल के दौरान हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों ने हरियाणा रोडवेज की बस चला रहे ड्राइवर और कंडक्टर को जूतों की माला पहना दी। ये वाकया डबवाली के गांव जोगीवाला के पास हुआ, जब सिरसा डिपो की बस ड्राइवर और कंडक्टर लेकर डबवाली से सिरसा लौट रहे थे कि डबवाली के गांव जोगीवाला के पास रोडवेज कर्मियों ने ड्राइवर और कंडक्टर को रोककर उन्हें जूतों की माला पहना दी। इस घटना के बाद हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों की फजीहत हो रही है। जब इस मामले को लेकर ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी सरबत सिंह पुनिया से सवाल किया गया तो पुनिया ने इस घटना की निंदा की। करनाल के सेक्टर 13 स्थित बलदेव जन सेवा दल मिशन स्कूल में आज 1ली से 8वीं कक्षा तक का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। इस दौरान पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले बच्चों को इनाम देकर सम्मानित किया गया। स्कूली बच्चों ने तालियां बजाकर एक दूसरे को अच्छे नंबर लेकर क्लास में फर्स्ट आने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान हरियाणा योग आयोग के सदस्य और मेरा मिशन स्वस्थ भारत के संस्थापक दिनेश गुलाटी ने भी स्कूल पहुंचकर बच्चों को नोटबुक और पेन बांटे। स्कूल डायरेक्टर दलपत कादियान ने बच्चों को पढ़ाई के साथ स्कूल की अन्य गतिविधियों में भी शामिल होने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि बलदेव जन सेवा दल स्कूल में आज पुरस्कार वितरण समारोह के जरिए कक्षा में बेहतरीन परिणाम लाने वाले बच्चों का हौसला बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि स्कूल के अध्यापक और प्रबंधक पूरी मेहनत के साथ बच्चों को दूसरे बड़े स्कूलों के स्तर की पढ़ाई और सुविधाएं देने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। स्कूल संचालक स्वर्ण आनंद ने बताया कि 9वीं और 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 90% से अधिक नंबर पाने वाले बच्चों को 1000 रुपये नकद इनाम देकर इसी तरह मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसी के साथ उन्होंने बताया कि 9वीं और 10वीं में 90% से अधिक अंक पाने वाले दूसरे स्कूल के बच्चों को उनके स्कूल में बिना किसी एडमिशन फीस के दाखिला भी दिया जाता है। उन्होंने स्कूल के 100% परिणाम के लिए विद्यार्थियों और अध्यापकों को बधाई दी।
आज देश भर में चल रही राष्ट्रव्यापी हड़ताल का दूसरा दिन है। ज्यादातर सरकारी विभाग इस हड़ताल से प्रभावित नजर आ रहे हैं। वहीं सरकार और प्रशासन मिलकर हड़ताल को विफल करने में जुटा हुआ है। रोडवेज विभाग के अनुसार यात्रियों के लिए पर्याप्त बसें चलाई जा रही हैं, तो वहीं रोडवेज यूनियन के पदाधिकारी हड़ताल को सफल बता रहे हैं। साझा मोर्चा के सदस्यों का कहना है कि इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल में सभी रोडवेज यूनियनें एक होकर लड़ाई लड़ रही हैं। सरकार अनुभवहीन ड्राइवरों से बसें चलवाने की कोशिश कर रही है। 2018 हड़ताल के दौरान बसें चलाने वाले युवा भी आज हमारी हड़ताल का समर्थन करने पहुंचे हैं। रोडवेज कर्मचारियों की 2018 की हड़ताल के दौरान सरकार ने अस्थायी युवा ड्राइवरों से बसें चलवाई थी, लेकिन इस बार वही युवा रोडवेज यूनियन के पाले में खड़े दिखाई दे रहे हैं। युवाओं का कहना है कि 2018 की हड़ताल खत्म होने के बाद सरकार ने दोबारा हमारी सुध नहीं ली, लेकिन अब फिर हड़ताल में सरकार को हमारी याद आ गई। हमने सरकार को बिना लिखित अनुमति के बसें चलाने से मना कर दिया है और हम रोडवेज यूनियन की हड़ताल का समर्थन करते हैं। क्षेत्रीय राजनीतिक दल से राष्ट्रीय पार्टी बनाने की ओर कदम बढ़ा रही आम आदमी पार्टी हरियाणा में भी अपना विस्तार कर रही है। आए दिन प्रदेश भर में राजनीतिक और गैर राजनीतिक लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं। करनाल के नामी व्यापारी और समाज सेवी सुनील बिंदल ने भी कल आम आदमी पार्टी का हाथ थामा। उन्होंने राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता और हरियाणा के सह प्रभारी महेंद्र चौधरी की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी में शामिल होकर बदलाव का नारा दिया। शहर के गोल्डन मोमेंट्स में आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा के प्रभारी सुशील गुप्ता ने बाबा साहेब अम्बेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित करने के बाद सुनील बिंदल को पार्टी में शामिल करवाया। सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता को देखकर हरियाणा के मुख्यमंत्री को एसी हाल में भी पसीने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब सत्ताधारी पार्टी के विधायक भी मुख्यमंत्री को यह कहकर काम करने की सलाह दे रहे हैं कि यदि अब भी प्रदेश में काम ना हुआ तो यहाँ भी आम आदमी की सरकार बन सकती है। पार्टी में शामिल होते ही सुनील बिंदल ने भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर एक के बाद एक हमले बोले। डीटीपी रिश्वतखोरी मामले से लेकर प्रदेश में अलग अलग जगह अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री पर जमकर हमला बोला। करनाल के लोग आज भ्रष्टाचार व्यवस्था से दुखी हैं। हरियाणा का नौजवान की नौकरी खट्टर सरकार के भ्रष्टाचारी व्यवस्था कहा गई है। पब्लिक सर्विस कमीशन आयोग के अंदर भ्रष्टाचार चलता है। हरियाणा में बेरोजगारी नंबर 1 पे है। गुंडा राज है। व्यापारियों से फिरौती मांगी जाती है। शरेआम गोलियां मारी जाती हैं। डीटीपी जैसे अफसर जब पकड़े जाते हैं, मुख्यमंत्री की विधानसभा के अंदर कहते हैं पैसा साहब ऊपर देना पड़ता है, तो ऊपर तो मुख्यमंत्री है। इस भ्रष्टाचारी व्यवस्था को बदलने के लिए हरियाणा की जनता ने कमर कस ली है। परिवर्तन अभियान चल पड़ा है। चारों तरफ परिवर्तन के नाम पे लोग भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस छोड़ के आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। हरियाणा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 30 मार्च 2022 से शुरू होने जा रही हैं, जिसको देखते हुए शिक्षा विभाग भी काफी सतर्क हो चुका है। नकलहीन परीक्षा करवाने के लिए शिक्षा विभाग ने नई रणनीति बनाई है। साथ ही विद्यार्थियों को आसानी से परीक्षा पास करने के लिए बोर्ड ने एक बड़ी राहत दी है। हरियाणा बोर्ड के 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 30 मार्च से शुरू होने जा रही हैं, जिसको देखते हुए शिक्षा विभाग में काफी ज्यादा सतर्क हो चुका है। नाकर परीक्षा करवाने के लिए शिक्षा विभाग ने तैयारियां की है। जानकारी देते हुए जिला शैक्षिक अधिकारी ने बताया कि अंबाला में कुल 63 सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें से 12 अंबाला छावनी में है। 19 सेंटर अंबाला शहर में, बराड़ा नारायणगढ़ में 16 सेंटर बनाए गए हैं। और कोरोना की वजह से बच्चों की पढ़ाई पर काफी नुकसान पड़ा था, जिसको देखते हुए बोर्ड ने विद्यार्थियों को एक बड़ी राहत दी है। इन परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट दोनों ही तरह के सवाल विद्यार्थियों को दिए जाएंगे। नकलहीन परीक्षाएं करवाने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। आज कलायत नगर के उपमंडल परिसर में आंगनवाड़ी वर्कर, सर्व कर्मचारी हरियाणा संघ व संयुक्त किसान मोर्चा के सहयोग से हड़ताल की गई। इस मीटिंग में विशेष रूप से सुरेश उचाना कर्मचारी नेता ने शिरकत की और कहा कि राष्ट्रव्यापी हड़ताल में दूसरे दिन भी हजारों कर्मचारियों, मजदूरों, महिलाओं और किसानों ने भाग लिया है। निजीकरण हटाओ, देश बचाओ के मुख्य नारे के साथ केंद्र व राज्य सरकार की उदारीकरण की नीतियों के खिलाफ चल रही राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दूसरे दिन भी उन्होंने भारी संख्या में भाग लिया। हड़ताली कर्मचारियों को संबोधित करते हुए सुरेश उचाना ने पुरानी पेंशन नीति को बहाल करना, हटाए गए कर्मचारियों को बहाल करने व ठेका प्रथा बंद करने की सरकार को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति को रद्द करे सरकार, वरना बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे।
कलायत विधानसभा के नेशनल हाईवे पर स्थित गांव केलरम में सिद्ध बाबा ठंडू नाथ का मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी और कटक से जुड़े महाकुंभ में भाट भूमि पर मंदिरा सेवन के दरिया का बांध बनाने का संकल्प हुआ। 12 पंथों के बीच सोमवार को इस ऐतिहासिक फैसले का संकल्प हरियाणा के स्थल बहार के पीर चांद राम और सांसद महंत बालक नाथ ने करवाया। महाकुंभ में हेलीकॉप्टर से लोगों पर वर्षा की गई। इस रिवायत को पूरा करने के लिए नाथ संप्रदाय के साथ साथ केलरम गांव के 5 प्रतिनिधि मंच पर मौजूद रहे। भारत को विश्व में सिरमौर बनाने का मूल मंत्र महंत ने मुख्य मंच से फूका। इसके लिए उन्होंने सामाजिक विषमताओं, कुरीतियों और मतभेदों की दीवार को ढाने की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। आज विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जहां दर्जनों हलवाइयों द्वारा सैकड़े क्विंटल मिठाई भी तैयार की गई। महंत बालकनाथ ने कहा कि भारत भूमि पर इस प्रकार का समागम पहली बार देख रहे हैं। महंत ने अपने संबोधन के दौरान स्वास्थ्य और स्वच्छता का महत्वपूर्ण संदेश दिया। महंत योगी बालकनाथ की नाथ संप्रदाय और ग्रामीणों के साथ चादर परंपरा का निर्वहन करवाते हुए अलवर सांसद महंत पीर बालकनाथ मौजूद रहे। फिलहाल हरियाणा न्यूज में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।